स्टूडेंट्स, कैसे आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियो कैन सी हमने देखा है अबाउट द कैन सी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो हमने रिप्रोडक्शन के टाइप स्टडी किए। रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। कैन सी रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है या ऐसा यूनिक प्रोसेस है जो नेचर ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया है ताकि वो अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सके, ताकि उसका जो टाइप है वो कंटिन्यू हो, ताकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो। तो इसके बारे में हम लोग यू कैन सी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस यू कैन सी वीडियो। साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन जो है दो कैटेगरीज में होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा वर्ड असेक्सुअल। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग मेथड से यू कैन सी या तो सेक्सुअल नहीं तो असेक्सुअल। कुछ ऑर्गेनिज्म्स तो दोनों मेथड यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म खाली सेक्सुअल मेथड यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म खाली असेक्सुअल मेथड यूज करते हैं। तो दिस वी हैव अंडरस्टूड यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन। हमारा रिप्रोडक्शन हम सब यू कैन सी क्रिएट कैसे हो गए हैं। तो हमारे क्रिएशन को हम लोग यू कैन सी स्टडी करने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। लेकिन उसके पहले ओके, आज जो सेशन हम लोग लेंगे वो फर्स्ट सेशन है इन अंडरस्टैंडिंग द मेन फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग यू कैन सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिक है इन अदर वे, यू कैन सी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा यूनिक है। ओके, तो किस कैरेक्टरिस्टिक में वो यूनिक है यू कैन सी, उसको हम लोग आज के सेशन में क्या है देखेंगे। ओके, तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। So students, so these are the features, okay, जो हम आज के सेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कौन सा है। sexuality aspect, that the sexual dimorphism, very important aspect you can see in the human mode of reproduction। तो human जिस mode of reproduction को follow करता है उसमें sexual dimorphism plays a very important role। then the reproductive phase human का कैसा है, then the breeding pattern you can see। तो animals you can see, we are animals, तो animals में breeding patterns में थोड़ा सा differences है। then the fertilization type and the parity। तो parity is you can see the development of the you can see young ones। okay, जब वो you can see live birth होता है उनका, तो वो ह्यूमन में कैसे होता है इसके बारे में हम लोग you can see comparative analysis करेंगे as compared you can see other organism, especially the animals, क्योंकि humans are animals and as we know you can see animals में generally sexual reproduction जो है वो ज़्यादा well developed है, या बोल सकते हैं ज़्यादा करके जो animals है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दे डोंट हैव यू कैन सी दैट असेक्सुअल मेथड ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन। हाँ, कुछ केसेस हैं, हाइड्रा यू कैन सी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल, वो असेक्सुअल मेथड बर्डिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है, तो दैट इज यू कैन सी एन एक्सेप्शनल केस। ओके, तो कुछ एनिमल्स जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके एनिमल्स जो है वो सेक्सुअल मोड को ही क्या है फॉलो करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड दे आर मोर कैपेबल। जो एनिमल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा यू कैन सी केपेबल है, इट इज़ मोर इजी फॉर देम। उसका एक कारण है कि एनिमल्स कैन एक्चुअली मूव from one place to another and interact with each other more easily as compared to what plants। okay students, तो एक एक करके हम लोग हर पॉइंट्स को अभी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। okay, before we are going to you can see go in detail about the human reproductive system and various aspects। okay, चलिए स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहला पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन एक्चुअली फॉलोज। तो नेचुरली यू कैन सी सभी को मालूम है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट, सेक्सुअल मोड। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ह्यूमंस आर एनिमल्स, और अभी मैंने यू कैन सी आपको बताया कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड दे कैन एक्चुअली परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर इजीली एज कंपेयर टू व्हाट असेक्सुअल मेथड। ओके, एज कंपेयर टू द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट जो है उनमें दोनों मेथड्स यू कैन सी फॉलो करना पड़ता है उन्हें। ओके, बिकॉज यू कैन सी दे आर गॉट टू स्टेजेस ऑफ देयर यू कैन सी लाइफ। ज़्यादा करके प्लांट्स में सेक्सुअल स्टेज भी होता है, असेक्सुअल स्टेज भी होता है, तो उनके पास नेचर ने उनको दोनों तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी दी है। लेकिन एनिमल्स, जनरली एनिमल्स में जो है सेक्सुअल मेथड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ओके,
उसका कारण है कि एनिमल्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा इजी एंड कन्वीनियंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड परफॉर्मिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, अब बारी है यू कैन सी अंडरस्टैंड करने की द सेकंड फीचर ऑफ यू कैन सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअलिटी की बात करेंगे. ओके, तो सेक्सुअलिटी के हिसाब से ह्यूमन जो है दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनी मीन्स, यूनी का मतलब होता है सिंगल या वन, और सेक्सुअल मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैमेट. तो सेक्सुअल का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस a particular type of gametes. gametes बोल सकते हैं या gametes कहते हैं, because gamete formation is the fundamental you can see what aspect of the sexual reproduction, जो हमने you can see study कर लिया है you can see in the previous video, क्योंकि sexual reproduction as we know involves the formation and union of gametes. तो depending upon कि एक इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है वो कौन से टाइप के गैमेट्स बनाता है, एक ही टाइप का गैमेट बनाता है या दो टाइप के गैमेट्स बनाता है. तो जो ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप के गैमेट्स बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. यूनि मींस सिंगल या वन टाइप, सिंगल टाइप और वन टाइप. ओके, एंड सेक्सुअल यहाँ पे है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट गैमेट्स. तो एज वी नो गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. और एनिमल्स में कैसी मेल गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स, सो दे आर कॉल्ड व्हाट स्पर्म्स, एनिमिक्यूल्स. ओके, छोटे यू कैन सी टेल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, यू कैन सी टैडपोल की तरह. और फीमेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स, सो दे आर कॉल्ड व्हाट ओवम, या उनको एग कहते हैं. ओके, सो दे आर फेयरली लार्ज. ओके, सो द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जो है एनिमल इंडिविजुअल के पास कौन सी एबिलिटी है कि क्या वो मेल गैमेट बना रहा है या फीमेल गैमेट बना रहा है, वही उसके सेक्सुअलिटी को क्या है डिफाइन करते हैं. ओके, तो इन ह्यूमन यू कैन सी लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, तो ज्यादा करके एनिमल्स में जो है male individuals and female individuals are two different you can see what identity या you can see personality. okay, तो इसके लिए you can see there are two types of you can see sex in what human. तो sex यहाँ पे मतलब होता है the gender या the individuals. तो one is called the male and the second is called what female. तो जो individuals you can see what मेल गैमेट्स तैयार करते हैं जिनको स्पर्म्स कहते हैं, तो दे आर टर्म्ड एज व्हाट मेल्स. और जो फीमेल गैमेट्स तैयार करते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट फीमेल्स. तो इस तरह मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विश भी हम लोग ये कैन सी कर सकते हैं. तो हु इज ए मेल, मेल कौन है, मेल कौन है यू कैन सी. तो जो एनिमल खाली मेल गैमेट्स तैयार कर सकता है यानी कि खाली स्पर्म्स तैयार करते हैं तो वो मेल इंडिविजुअल है. और जो ओवम तैयार कर सकते हैं, खाली ओवम ही तैयार कर सकते हैं, ओके, स्पर्म्स तैयार करने की एबिलिटी उनके पास नहीं है, तो दे आर कॉल्ड व्हाट फीमेल्स. तो इन ह्यूमन आल्सो लाइक एनी अदर यू कैन सी मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स यू कैन सी आर शोइंग यूनिसेक्सुअलिटी. ओके, बिकॉज ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. तो सेक्सुअलिटी के हिसाब से ह्यूमंस आर showing unisexuality because there are two different individuals, one male and the second one is what female. तो दो individuals है, पहला male individual और दूसरा what female individual. So this is also called dioecious. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए यूनि का मतलब सिंगल होता है, ओके, लेकिन डाई का मतलब तो होता है टू. अब यहाँ पे आप कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ओके. तो यूनिसेक्सुअल मतलब हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैमेट दैट कैन बी स्पर्म और इट कैन बी व्हाट ओवम. तो या तो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है एक इंडिविजुअल, नहीं तो ओवम. स्पर्म वाले इंडिविजुअल्स को हम लोगों ने नाम दे दिया है कि दे आर द मेल्स
एंड ओवम प्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल्स को नाम दे दिया है फीमेल। करेक्ट। तो डायोशियस वर्ड का मतलब होता है टू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, दो डिफरेंट फॉर्म्स है इंडिविजुअल के। ओके, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है। ओके, तो क्योंकि इसका अपोजिट वर्ड क्या है, यूनिसेक्सुअल का अपोजिट जो है टर्म वो है बाइसेक्सुअल। ओके, जो जनरली प्लांट्स में कैन सी हायर प्लांट्स में ज्यादा कॉमन है। ओके, इन सम एनिमल आल्सो, जैसे हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मेल और फीमेल, इवन स्पंजेस जो है, जो कैन सी द सबसे you can see पहले कैटेगरी के जो एनिमल्स है विच आर बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड पॉलीफेरा, तो उनमें भी कैन सी मेल और फीमेल जो एबिलिटी है स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करने की वो एक इंडिविजुअल में होती है। ओके, सो तो दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, और उनको फिर क्या कहेंगे, मोनोशियस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोशियस, मतलब एक ही इंडिविजुअल में यू कैन सी दोनों एबिलिटी है मेल और फीमेल गैमेट बनाने की। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो अल्टीमेटली यू कैन सी द सेक्सुअलिटी के हिसाब से ह्यूमंस आर व्हाट, यूनिसेक्सुअल, और दे आर डायोशियस, इसको हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी कह सकते हैं। चलिए अब बारी है अंडरस्टैंड करने की द पॉइंट कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो वेरी इंपॉर्टेंट कैन सी कंसेप्ट रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर टू डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। तो two distinct individuals में you have got, human में भी you have got, I can see the male human and we have got the female human. So why we require two different, I can see, humans या two different individuals, because एक इंडिविजुअल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो एग प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसका कारण यह है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि जो यंग वन क्रिएट होते हैं उनमें वेरिएशन आना चाहिए, या दे शुड बी बेटर देन देयर पेरेंट्स, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू यंग वन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, अभी जस्ट मैं आपको इमेजिन करके, आप इमेजिन कीजिए कि सारे ह्यूमन अगर एगेंसी मेल जैसे होते, सारे ह्यूमन जो है सपोज मेल जैसे होते, ऑल द ह्यूमंस वुड हैव बीन लाइक मेल। ओके, तो फिर पहचानते कैसे कि भाई इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इजंट इट? तो सबको फिर एक दूसरे को पूछना पड़ता है, भाई आप क्या हो, भाई आपके पास स्पर्म है या ओवम है? ओके, तो उससे तो अल्टीमेटली chaos हो जाता था। अगर सारे ह्यूमन एजेंसी एक जैसे पैदा होते, एक जैसा उनका फीचर होता, बट अगर उनमें कुछ आधे एजेंसी स्पर्म बनाने वाले हैं और आधे ओवम बनाने वाले हैं, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एजेंसी इंडिविजुअल्स। तो इसके लिए नेचर ने देखिए कितना ब्यूटीफुल एजेंसी एस्पेक्ट है कि दो इंडिविजुअल चाहिए, दो इंडिविजुअल का पार्टिसिपेंट चाहिए। ओके, तो इसके लिए उन दोनों को थोड़ा सा अलग एजेंसी व्हाट कैरेक्टर दिया गया है, और ये कैरेक्टर अलग इसीलिए दिया गया है बिकॉज इफ देयर इज एनी डिफरेंस तभी जाके अट्रैक्शन डेवलप होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। ओके, एंड अट्रैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ब्रीडिंग पैटर्न जो भी नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखने वाले हैं तो उसमें हम लोग टच करेंगे। ओके, बिकॉज अनलेस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द मेल इंडिविजुअल एंड द फीमेल इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो बिगिन ही नहीं हो सकता है, एंड न्यू बेबीज जो है यू कैन सी cannot be created. So in order to create that kind of curiosity, you can see nature में male individuals और female individuals को two you can see distinct individuals में क्या है develop किया गया है। They both are human, लेकिन उनमें कुछ differences होते हैं in you can see various aspects. So this is you can see male individuals and this is the female individual. तो थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए, isn't it? तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो फीमेल इंडिविजुअल्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द मेल इंडिविजुअल, क्योंकि तभी नेचुरली दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे विल इंटरैक्ट, एंड दिस इंटरैक्शन इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू द अट्रैक्शन। तो इंटरैक्शन के लिए अट्रैक्शन बहुत ही जरूरी है, एज वी ऑल नो। यू कैन सी, तो जिस तरह आपको मालूम है एक पॉजिटिव जो है always attracts the negative, or north
पोल ऑलवेज अट्रैक्ट्स द साउथ। तो अगर दो चीजें अपोजिट कैरेक्टर के होंगे तभी जाके वो एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ वर्ड इंटरैक्शन। तो इस इंटरैक्शन के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और जब तक उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक नेचुरली दे विल नॉट पार्टिसिपेट। और इंटरैक्शन के लिए कैन सी अट्रैक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। ओके, तो ह्यूमन यू कैन सी हैज बीन यूनिसेक्सुअल, और उसमें दो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स हैं, एक मेल इंडिविजुअल्स एंड एक फीमेल यू कैन सी इंडिविजुअल्स, एंड दे शो the difference in their physical, their mental aspect, their behavior aspect. Okay, उसमें सबसे distinct जो है वो है उनका physical या outwards you can see the features. तो इसके बारे में हम लोग कैन सी reproductive system के टाइम पे बात करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ड मीनिंग पहले समझ लेते हैं। सेक्सुअल मतलब रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, डाई का मतलब होता है टू, और मॉर्फ का मतलब क्या है फॉर्म, टू डिफरेंट फॉर्म्स। Okay, so human male and human female are showing you can see differences. They show the differences, okay, in physical, psychological, and behavioral aspect. तो तीनों एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। ओके, इसमें मेल और फीमेल में क्या है डिफरेंसेस आता है, और उसमें क्लियर कट डिफरेंसेस जो है वो है आपका फिजिकल, विच इज द आउटवर्ड यू कैन सी व्हाट अपीयरेंस। तो बहुत सारे कैन सी पॉइंट्स इसमें है, तो हम लोग यू कैन सी ये पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाद में। कुछ ले लेते हैं, जैसे मेल जो है उसके बॉडी जो है इसमें बहुत ज्यादा हेयर होता है, तो मेल इज मोर हेयरी, ज्यादा बालू बालू वाला यू कैन सी भालू है, मेल भालू जैसा है यू कैन सी, और फीमेल यू कैन सी दैट्स लेस हेयर ऑन द बॉडी यू कैन सी, दिस इज वन ऑफ द यू कैन सी डिफरेंस। देन यू कैन सी हिप, आपको मालूम है हिप मेल का यू कैन सी नैरो होता है एज कंपेयर टू द फीमेल, फीमेल का हिप रीजन जो है इट इज ब्रॉड यू कैन सी। तो ब्रेस्ट जो है चेस्ट रीजन जो फीमेल का है इट इज मोर डेवलप, बिकॉज यू कैन सी इज गोइंग टू डेवलप इनटू द मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेल में इट इज वेस्टिजियल, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आउटवर्ड फीचर्स है यू कैन सी, जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से क्या है डिफरेंशिएट करते हैं, और उसी से नेचुरली एक क्यूरियोसिटी डेवलप होता है, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से अट्रैक्शन डेवलप होता है, और अल्टीमेटली उनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, बिकॉज इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज। ओके, अब बारी है about understanding the reproductive phase in human you can see। तो in every animal you can see, कोई भी एनिमल लेंगे और ज्यादा कर कैन सी जो प्लांट लेंगे उनके जो लाइफ स्पैन है, जो हमने यू कैन सी प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो लाइफ स्पैन जो है उसके 3 फेजेस होते हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ जनरली यू कैन सी। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी प्लांट में ये तीनों फेजेस डिस्टिंक्ट रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं। ओके, तो पहला फेज है जुवेनाइल फेज, दूसरा एडल्ट फेज, और तीसरा ओल्ड एज फेज। तो जुवेनाइल फेज वो फेज है जिसमें एक कैन सी यंग वन जो क्रिएट होता है इमीडिएटली वो ग्रो करता है, डेवलप होता है टिल इट मैच्योर्स। जो हमने कैन सी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया पूरी तरह। तो ह्यूमंस में जुवेनाइल फेज जो है वो है बर्थ से लेके अबाउट 14 इयर्स का पीरियड, यानी कि फर्स्ट 14 इयर्स तक जनरली कैन से द ह्यूमन कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि इट इज द डेवलपमेंटल फेज, और जनरली 12 या 14 या 15 इस फेज के दौरान यू कैन सी प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यू कैन सी ठीक से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसी पार्ट से रिलेटेड हमारा यू कैन सी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी आएगा। ओके, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शॉर्ट में कि जुवेनाइल फेज 14 इयर्स तक का पीरियड है, फिर एडल्ट फेज जो है वो 15 ईयर, जनरली 15 इयर्स से लेके व्हाट 65 इयर्स तक का वो पीरियड। ओके, तो अबाउट यू कैन सी 40 इयर्स जो है का एक बड़ा पीरियड यू कैन सी ह्यूमन के पास है। एंड ओल्ड फेज जनरली यू कैन सी मोर देन 65 इयर्स का वो फेज है। ओके, तो जनरली ह्यूमन के पास 40 इयर्स का जो एक पीरियड है, ओके, जिसमें जनरली दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, या बोल सकते हैं कि इस पीरियड में उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होता है वो अच्छा रहता है। एंड आफ्टर जनरली 65 इयर्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज इन जनरल, बट यू कैन सी एक चीज है फीमेल, ह्यूमन फीमेल में
जनरली आफ्टर यू कैन सी आफ्टर 15 years से लेके खाली 40 मैक्सिमम 45 years तक इन एक्चुअली द फीमेल कैन एक्चुअली रिप्रोड्यूस। तो ये जो हमने you can see figure दिखाया, this is for the male। तो male has 40 years generally, 40 years या उससे ज़्यादा we can see कुछ males you can see जो है वो generally 40 years के आसपास क्या रहता है, you can see लंबा फेज रहता है। लेकिन फीमेल में अगर कंपेयर करेंगे ओके तो इट इज ओनली अबाउट 30 years। उसका कारण है कि ह्यूमन मेल जो है जनरली यू कैन से आफ्टर दिस 14 year फेज जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं, प्यूबर्टी एज, दिस इज द प्यूबर्टी एज, द एज इन विच द मेल एंड फीमेल स्टार्ट यू कैन सी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेल में स्पर्म्स डेवलप होता है और फीमेल में एग्स डेवलप होते हैं। वो 14 years के एज के दौरान यू कैन सी शुरुआत होती है। उसके बाद में जनरली मेल्स जो है जनरली ओके कंटिन्यूसली स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं ओके तो जनरली 65 years के बाद स्पर्म प्रोडक्शन का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन फीमेल में द एग प्रोडक्शन जो होता है वो जनरली 45 years, जनरली 40-45 years के बाद यू कैन से जो प्रोडक्शन ऑफ एग्स होता है स्टॉप हो जाता है, बिकॉज फीमेल्स के बॉडी में एक्चुअली आफ्टर जनरली 40 या 45 years नो एग्स आर लेफ्ट। तो इसके लिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा सा शॉर्ट है, मेल का क्या है इट इज लॉन्गर। चलिए अब देखते हैं ह्यूमन में ब्रीडिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि एनिमल्स जनरली शो 2 types ऑफ ब्रीडिंग पैटर्न। वो तो जनरली वो सीजन पे डिपेंड करता है। तो पहला टाइप है सीजनल और दूसरा है कंटिन्यूस ओके तो दोज एनिमल्स यू कैन सी जो एक पर्टिकुलर सीजन जनरली यू कैन सी रेनी सीजन या समर सीजन या स्प्रिंग सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें भी कुछ एनिमल्स साल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल साल में 2 बार रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अलग अलग पैटर्न्स है जो हमने कैन सी प्रीवियस वीडियो में देखा ओके तो ह्यूमंस में यू कैन सी कंटिन्यूस ब्रीडिंग यू कैन सी होता है, कंटिन्यूस, बिकॉज as soon I can say human is capable of producing sperms and ovum at the age of puberty। जो हमने देखा 15 years के बाद जनरली ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में यू कैन से मेल में कंटिन्यूसली राइट ऑलमोस्ट यू कैन सी कुछ ह्यूमन में तो अल्टीमेटली टिल डेथ यू कैन सी स्पर्म प्रोडक्शन होते रहते हैं ओके लेकिन फीमेल में जनरली यू कैन सी आफ्टर 40 या 45 years एग प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है ओके सो तो ड्यूरिंग दिस इंटायर पीरियड तो मेल में हमने देखा 40 years का पीरियड है जनरली और फीमेल्स में 30 years का पीरियड है। तो ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस कंटिन्यूसली और इसी कारण की वजह से आप देख सकते हैं किसी भी ह्यूमन का अगर आप बर्थ देखोगे तो कैलेंडर में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक किसी ना किसी का क्या है यू कैन सी बर्थ डेट आता है। अगर ह्यूमन भी सीजनल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं तो सारे बच्चे शायद एक सी मार्च में पैदा होते हैं या एक सी अक्टूबर में पैदा होते हैं, अरे फिर तो एक सी गड़बड़ हो जाती ओके तो गड़बड़ ऐसे हो जाती है कि भाई जितने भी एक सी जो सेरेमनीज वाले हैं तो नेचुरली उन पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, दिवाली हो जाती ओके एक किस्म से। यानी कि कुछ सीज़न अगर सब मार्च सेलेक्ट कर लिया होता है, अप्रैल सेलेक्ट किया होता है तो वो एक सीज़न होता है भाई यहाँ पे इस सीज़न में या इस मंथ में या इस पीरियड में खाली क्या है बच्चों का बर्थडे मनाना है करके ओके तो इट वुड हैव बीन लाइक ए सेलिब्रेशन करेक्ट ना। हो सकता है छुट्टी दे दी यू कैन सी जाती यू कैन सी बिकॉज दिस टू यू कैन सी सीजन या जितने भी सीजन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं ओके तो वो पीरियड को पूरी तरह यू कैन सी वेकेशन डिक्लेयर कर दिया जाता था ओके लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ है कि ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस कंटिन्यूसली बिकॉज इन ह्यूमन यू कैन सी स्पर्म प्रोडक्शन मेल में स्पर्म प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है और फीमेल में एग प्रोडक्शन जो है वो पीरियोडिक रहता है जनरली आफ्टर इंटरवल ऑफ एवरी 28 days। वो भी एक बहुत ही यूनिक यू कैन सी फीचर है जो हमको स्टडी करना है ओके तो एंड दैट एग प्रोडक्शन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस यू कैन सी पीरियोडिकली जनरली एक साल में यू कैन सी 13 बार एक ह्यूमन फीमेल जो है वो एग्स यू कैन सी प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी देयर इज अ चांस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर ओके तो ह्यूमंस आर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स ओके बिकॉज सीजन पे डिपेंड नहीं होता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन सीजन। तो ये आपको याद रखना है ओके नाउ स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन टाइप। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन तो हमने कैन सी पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है
जब एक मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म इट यूनाइट्स मतलब कंबाइन होता है विद एन ओवम, और इससे रिजल्ट होता है एक स्पेशल सेल तैयार होता है, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, वेरी स्पेशल सेल। और एक्चुअल बर्थ ऑफ द ह्यूमन और एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो है या प्लांट्स है वो जाइगोट से होता है। तो जाइगोट is the first cell of the development of an organism by sexual method of reproduction। और उसके लिए हमें दो सेल चाहिए, स्पेशल स्पर्म सेल जो मेल गैमेट है एंड ओवम जो फीमेल गैमेट है। ओके, तो द लाइफ यू कैन सी ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो जाइगोट से यू कैन सी स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का है, तो हमको मालूम है दो टाइप के फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में यू कैन सी जनरल दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। ह्यूमन में है इंटरनल फर्टिलाइजेशन विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जनरली यू कैन सी ब्रीडिंग सीजन में या मीटिंग जो होता है यू कैन सी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के टाइम पे मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में डिलीवर कर देता है। तो सेम हैपेंस इन द ह्यूमन आल्सो। तो ह्यूमन मेल आल्सो फीमेल के बॉडी में यू कैन सी वेरी यूनिक तरीके से जो है अपने स्पर्म्स को सेफली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पर्टिकुलर पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो पार्ट है ये, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जिसको हम लोग विजाइना कहते हैं। और यहाँ पे ही जो स्पर्म्स है उसको मेल जो है वो रिलीज कर देते हैं, और उसके बाद में बहुत ही यूनिक इंकेसी कंपटीशन होता है, बिकॉज स्पर्म्स आर एक्चुअली रिलीज्ड इन होलसेल। तो ये स्पर्म जो है फिर इस विजाइना रीजन से पहुंचते हैं, उनको पहुंचना पड़ता है कहाँ पर, अंडे के पास या एग के पास, मतलब दुल्हन के पास एक कैन सी दुल्हे जाने के लिए एक कैन सी तैयार है, और दुल्हन जो है वो यहाँ पे है। दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको कहते हैं एम्प्यूला, जो ओविडक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये ओविडक्ट है। ओके, तो इस ओविडक्ट में वो जो फीमेल एग है, ये दिस इज एग, ये हमको एग दिख रहा है, तो ये 3 दिन तक दुल्हे का इंतजार करते हैं भाई। ओके, तो 3 दिन तक वो इंतजार करते हैं, और दौरान ये स्पर्म जो है, जितने भी स्पर्म्स है यू कैन सी दे मूव टुवर्ड्स द एग थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको मालूम होगा, दिस इज द यूट्रस। ये हमारी जो फीमेल इंडिविजुअल्स है, जैसे हमारी मदर, तो हम लोग भी कहाँ पे डेवलप हुए थे, इन दिस यू कैन सी स्पेशल ऑर्गन जिसको यूट्रस या वर्म कहते हैं। तो स्पर्म वजाइना में रिलीज किया जाता है बाय मेल, और वहां से एक्चुअली स्पर्म को पहुंचना है to the egg which is actually present in the oviduct। okay, और ये ऑर्गन तो आपको मालूम है, this is the ovary, the organ जो एग्स को क्या है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यू कैन सी हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यही डायग्राम हम लोग फिर से रिपीट भी करने वाले हैं इन द फीमेल को। अल्टीमेटली कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया है, जिसको डिटेल में हम लोग कैन सी अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सिंस यू कैन सी जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है। ओके, इसके लिए दिस इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और स्पेशल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, स्पर्म जो है वो अपनी एबिलिटी से अंडे तक पहुंच रहा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं oogaming। ऊ मतलब टुवर्ड्स एग, टू एग, गैमी का मतलब होता है यूनियन, मतलब मैरिज या यू कैन सी शादी। तो एक्चुअल शादी इस जगह पे हो रही है, दुल्हा दुल्हन जो है वो कैन सी उनकी शादी हो जाती है और बनता है जाइगोट। तो वो है हमारा एक्चुअल बर्थ। तो हम लोग भले अपना यू कैन सी बर्थ डेट एक पर्टिकुलर डेट को मनाते हैं, लेकिन वो हमारा दूसरा जन्म है दोस्तों। ओके, सो जो एक्चुअल हमारा जन्म होता है वो हमारा दूसरा जन्म होता है मेडिकली, यू कैन सी, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं, आप भी सोचिए इस बात को। तो हमारा एक्चुअल जन्म जो है वो हुआ है 9 महीने पहले इन दिस एम्पुला। तो यहाँ पे यू कैन सी हमारा एक्चुअली बर्थ होता है। ओके, और उसके बाद में जब हम लोग दुनिया में आते हैं वो हमारा दूसरा जन्म होता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज वेरी यूनिक टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका एक ऐसी कारण ऐसा क्यों कहा जाता है। ओके, सो द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन इज व्हाट, internal, and this process is called oogamy। okay, now
चलिए इसी के साथ एक हम लोग लास्ट एक एस्पेक्ट देखते हैं, तो पैरिटी भी हो जाएगा हमारा। द लास्ट एस्पेक्ट, द 7th पॉइंट इज द पैरिटी। पैरिटी इज द प्रोसेस इन विच द यंग वन कम्स इनटू द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो पैरिटी में भी 3 टाइप्स है, हमें मालूम है 3 टाइप कौन सा है। पहला है ओवी पैरिटी, दूसरा है ओवो वीवी पैरिटी, और तीसरा टाइप जो है दैट इज आपका वीवी पैरिटी। तो ओवी पैरिटी मींस द जाइगोट जो है, ये जाइगोट यू कैन सी, इसका डेवलपमेंट पूरी तरह अंडे के अंदर होता है, एग शेल के अंदर होता है। ओके, और फिर यू कैन सी एग हैच होके यू कैन सी बाहर निकलता है, और यू कैन सी लिविंग वर्ल्ड यू कैन सी दुनिया में यू कैन सी वो प्रवेश करता है। ओके, इन लाइव कंडीशन। ओवोविविपैरिटी इज वेरी स्पेशल। इसमें अंडा जो है वो एनिमल के बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, और फिर वो हैच होके निकलता है शरीर के बाहर, तो उसको ओविविविपैरिटी कहते हैं। तो इसके बारे में कैसे प्रीवियस वीडियो में ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना। लेकिन जो सबसे स्पेशल टाइप का यू कैन सी व्हाट यंग वन का डेवलपमेंट है, उसका रिलीज एंड लाइव यू कैन सी बर्थ जो है वो है लाइव बर्थ, दैट इज विविपैरिटी। यानी कि यंग वंस ओके बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, यानी कि जाइगोट अगर पूरी तरह बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और फिर वो एज मिनिएचर यू कैन सी ह्यूमन या एनिमल के रूप में यू कैन सी क्रिएट होता है, और फिर उसको डिलीवर किया जाता है बॉडी के बाहर, तब उसको कहते हैं विविपैरिटी। तो आपको मालूम है यू कैन सी, हम जानते हैं कि ये अंडा जो है, ये अंडा यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइज होगा ये जाइगोट बनता है, फिर वो मूव करता है, और फिर यूट्रस में आके गर्भाशय में स्टिक होके उसका फिर बाकी का डेवलपमेंट होता है, और ह्यूमन में ये डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक। तो 9 मंथ तक इनसे हमारी मदर हमें एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर पालती है, हमें सुरक्षा देती है, एंड आफ्टर 9 मंथ यू कैन सी टेक लॉट्स ऑफ पेन टू एक्चुअली व्हाट ब्रिंग इट live safely out of the her body into the living world. So salute to you can see all mothers, क्योंकि हम सब, आप मुझे, मैं आपको इसके लिए you can see ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि it is because of a mother जिन्होंने हमें safely you can see इस लाइफ में के जन्म दिया है। Okay students, so with this you can see I have concluded the first you can see session of the human reproduction, जिसमें हमने you can see मेन फीचर्स ह्यूमन के स्टडी किए। अभी अपकमिंग वीडियोस में कैन सी वी विल स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल, द वेरियस प्रोसेसेस जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है वो सब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। ओके, सो गुड डे, गुड टाइम, यू कैन से बाय। ओके, सी यू लेटर।